पहलगाम पर मचा राजनीतिक घमासान। पहलगाम हमले पर क्यों घिरी उमर की सरकार? पहलगाम हमले पर बीजेपी ने लिया आड़े हाथ। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी हैं, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। देखिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी तो बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। जहां तक इंसानियत का कत्ल जिन लोगों ने किया है और जो लोग इनके साथ है वो सभी लोग जानते हैं। और ये जो वाक़ात हुआ है ये तब हुआ है जब एक लोकल सरकार बनी, क्योंकि कम से कम आपके गवर्नर रूलिंग्स में सिविलियन किलिंग्स का रोल नहीं हुआ करता था। पिछले जो है 15-20 साल के बाद जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिली, और जिसका ज़रूर हमारी सरकार जवाब देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाब देगी। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो लोग वहाँ ज़ख्मी हुए, जो वफात पा गए, हमारी पूरी जो है हमदर्दी, सिंपैथी उन लोगों के साथ है। लेकिन ये तब हम ये बदला ले पाएंगे, तब उनके रूह को शांति मिल सकती है जब इसका पूरा बदला हमारे देश की तरफ से लिया जाएगा। क्योंकि ये उस वक्त पे जब भी लोकल सरकारें बनी, चाहे वो पीडीपी की बनी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, लेकिन ये हम सभी लोग जानते हैं कि इन सरकारों की वजह से उग्रवाद जो है उसमें एक जिसको हम कहते हैं कि एक बूस्ट मिला। और वही रीज़न जो हमें आज देखने को मिला पहलगाम के अंदर, ये दर्दनाक वाक़ा जो है, जो हमने तवारीख में मीन्स इन 40 सालों में हमने ऐसा दर्दनाक वाक़ा नहीं देखा है। तो जो मिलिटेंसी की बात की जा रही है, मिलिटेंसी ओवर है कश्मीर में, ये चीज़ तो सीधा सबूत है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जब लोकल सरकार बनी है तब उग्रवाद को बूस्ट मिला है। और ये सब आप ट्रेजरी, हमारी कठुआ, हमारी पुंछ, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में सरकार बनी, और अक्टूबर के बाद ये सब जगहें एक्टिव हो गई। जब भी सरकार लोकल बनी तो उग्रवाद को बूस्ट मिला है। तो आने वाले टाइम में क्या आप इसका हम लोग पूरा जवाब हम चाहते हैं। हम पूरे देश से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से इसका जवाब चाहेंगे। हमारी पार्टी जरूर इसका जवाब देखना चाहिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है, कश्मीरी कभी इन चीज़ों के साथ नहीं है, क्योंकि अभी भी होते जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी वहाँ कश्मीर के लोग देखिए वो बात अलग है। मैंने कहा कश्मीरियत अपनी जगह, टूरिज्म अपनी जगह। सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहली जो मुकाम रखता है वो इंसानियत का रखता है। उसके बाद आप टूरिज्म को देखिए, चाहे आप इसको टुलिप गार्डन को देखिए। लेकिन जहाँ तक इंसानियत का कत्ल जो किया गया है, इसका बदला ज़रूर, उसका इंतज़ार हमें रहेगा। देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहाँ टूरिज्म को फ़रोग दे। बायसरन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे, ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकानमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकानमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है, और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकानमी की रीढ़ की हड्डी है। और
टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। जिन दहशतगर्दों ने ये की है, ये कंडम के लायक ही नहीं, लेकिन एक मैसेज यहाँ से ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ आज जानी चाहिए कि हमें आपका टूरिज्म नहीं, हमें अपने इंडिया का टूरिज्म ही चाहिए, हम टूरिज्म के साथ है। बड़ी मुद्दत के बाद आज ये अटैक जो होना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, कश्मीर की जो तरक्की है वो रास नहीं आती है। हम सबको मिलके जिस तरह से टूरिस्टों पे आज अटैक हुआ है, मिलके इसकी मजम्मत करते हुए एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से पाकिस्तान को, आम लोगों को देना चाहिए कि हमने आपका जो टेररिज्म था उसको हमने खैराबाद कह दिया, हमें अपने टूरिज्म के साथ ही रहने दीजिए, हमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के साथ कुछ लेना देना नहीं। का इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि यही हमारा रूट फेमस अमरनाथ यात्रा का है। देखिए, एक तो अमरनाथ यात्रा की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये अटैक जो है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग अटैक है। क्या पता है कि कितने दहशतगर्द वहाँ अब भी जंगलों में छुपे हुए और आगे क्या उनकी जो एक्शन आप क्या आगे करने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लाखों की तादाद में लोकल और जो देश के टूरिस्ट या फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो पहलगाम जाते हैं और उससे पहलगाम की गोड़ी वालों की रोजी रोटी चलती है, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती है, होटल वालों की रोजी रोटी चलती है। इसलिए मैंने फिर एक बार ये कहा कि ये खाली टूरिस्टों पे अटैक नहीं, ये कश्मीर के आम नागरिक पे अटैक है, कश्मीर के आम नागरिक के रोजी पे, रोटी पे, उन पे उस पे अटैक है। और जिस तरह से आप देखा कि एक जो कश्मीर का हमेशा एक भाईचारा रहा है, जिस तरह से अमरनाथ जी यात्रा उसी रूट से वहाँ जाती है और वहाँ पहलगाम के जो मुस्लिम लोग हैं, अनंतनाग के जो मुस्लिम लोग हैं, इसी रूट के मुसलमान के लोग उनको स्वागत करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और जिस तरह से हमने देखा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो यही जम्मू कश्मीर के लोग टूरिस्टों की सपोर्ट के लिए, उनके खाने के लिए आते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ कम्युनल जो दंगे हो वो हो, इसलिए उन्होंने पहलगाम को चुना है और पहलगाम में जो टूरिस्टों पर अटैक करना है ये उसी की एक कड़ी हो सकती है। शायद पाकिस्तान चाहता है कि वो इस बार अमरनाथ की यात्रा में भी कुछ खलल डालने की कोशिश करे। देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जो जिसने ये वारदात की है, देखिए, ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पे एलजी साहब के ही अंडर है, कि जल्द से जल्द वो पूरे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को बुलाया जाए और एजेंसीज को बुलाया जाए, एक मीटिंग हो और ताकि ये मालूम हो कि हु आर दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि हमको बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जिंदगी इस टाइम पे जुड़ी हुई है टूरिज्म के साथ और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और बहुत ही बैक ब्रेकिंग अटैक है इस टाइम पे कश्मीरी टूरिज्म पे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जितने भी इंजर्ड हमारे टूरिस्ट भाई बहन हुए हैं इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी हॉस्पिटैलिटी, जहां रामबन से इंसिडेंट हुआ है डिजास्टर का, वहां लोग
कश्मीरियत दिखा रहे हैं लोग, टूरिस्ट को घरों में बिठाकर उनका खाना पीना देख रहे हैं, साथ साथ में एक फेमस रूट है अमरनाथ ट्रैक के लिए। एग्जैक्टली ये कश्मीर फेमस है, जैसा आप सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कश्मीर फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब यहाँ सोनमर्ग में बर्फबारी हुई तो लोगों ने, कश्मीरियों ने, जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे उनके लिए मस्जिदों तक के दरवाजे खुले छोड़े। हमाम, उस टाइम पे हमाम में बिठाया गया, मस्जिदों में उनको बिठाया गया, रात उनने मस्जिदों में काटी, खाना लाया गया उनके लिए। तो ये एक हिस्टोरिकल जो है कश्मीरियों का एक जो है गहवारा रहा है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्ट्स को एक बहुत ही मेहमानों की तरह यहाँ ट्रीट किया जाता है, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बट एक कल्चर है कश्मीर का जिसमें टूरिस्ट की बहुत जबरदस्त इज्जत की जाती है, उसको बहुत बड़ा माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन अटैक से यहाँ के टूरिज्म को ज्यादा धचका न लगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट चाकू चौबंद होगी और ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये कवर्डली अटैक किया है टूरिस्ट पे, उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो।